मैं डॉक्टर वरुण दीक्षित। मैं क्वालिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं हिंदुजा हॉस्पिटल खार यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरीज जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होते हैं और काफ़ी बार उनके अलग अलग स्टेजेस में भी किए जाते हैं, जैसे बॉटम सर्जरी है, टॉप सर्जरी है और फिर फेशियल कॉन्टूरिंग सर्जरीज हैं। तो बॉटम सर्जरी जो है स्पेशली इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन। उसमें अगर हम लोग देखें कि अगर किसी को पुरुष को स्त्री का चेंज करके दिया है उनका, तो उन लोगों में तो काफ़ी सरल सा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद में भी ये एरिया में ज़्यादातर से बहुत सारी तकलीफ़ें नहीं आती है, वह ऑपरेशन और एनेस्थीसिया के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स हैं। बट जिन स्त्रियों को अगर पुरुष के जैसे जीवन व्यतीत करना है, तो उन लोगों के लिए जो लिंग का परिवर्तन करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे चल के भी। उनको जो पेशाब करने के लिए जो कभी कभी रास्ते में रुकावटें आ सकती है, स्ट्रिक्चर्स करके कहा जाता है, उनको डायलेटेशन करना पड़ता है बार बार। तो ये सब प्रॉब्लम्स को पेशेंट को समझना ज़रूरी है और उसके बारे में बाद में ऑपरेशन के बाद में ख्याल रखना भी ज़रूरी है। सिमिलरली टॉप सर्जरी जो है उसमें भी जो प्रॉब्लम्स है, अगर किसी पुरुष को स्त्री के जैसे चेस्ट का कॉन्टूर करके दिया है, तो सबसे आसान नॉर्मल चीज़ जो हम लोग करते हैं उसमें है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डालते हैं। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के खुद अपने कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आगे चल के वो कड़े हो सकते हैं, आगे चल के उसमें जो नॉर्मल एक सॉफ्ट फील होना चाहिए वो बदल के उसमें एक हार्डनेस आ सकता है, जिसकी वजह से इम्प्लांट्स को चेंज करने की नौबत आ सकती है। तो ये सब जानना पहचानना ज़रूरी है। वही जो स्त्री जो है वो जो पुरुष के जैसे परिवर्तित होते हैं, तो उन लोगों में जो टॉप सर्जरी किया जाता है उसमें काफ़ी लंबा निशान रहता है सीने के नीचे के हिस्से पे। तो वो निशान छुपाया नहीं जा सकता आसानी से, और कभी कभी कुछ लोगों में वो निशान काफ़ी मोटा होके कड़ा हो सकता है। तो वो स्कार के बारे में जानकारी लेना इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन के पहले। ज़्यादातर लोग जिस लिंग के साथ पैदा हुए हैं उसी लिंग से ज़िंदगी भर पहचानने जाने में संतुष्ट रहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस लिंग के साथ पैदा हुए हैं उसके साथ वो लोग खुश नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहा जाता है, और जो लोग अपने लिंग के साथ संतुष्ट है उनको सिसजेंडर कहा जाता है। तो ये जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं जो अपने लिंग के साथ संतुष्ट नहीं है, या जो उनकी पहचान है उसके साथ वो लोग संतुष्ट नहीं है, वो अपना पहचान चेंज करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए ये जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरीज डिज़ाइन है। इसमें एक्चुअली 3 किस्म के स्टेप्स होते हैं। इसमें सर्जरीज 3 किस्म के होते हैं। एक जो होता है जो बॉटम सर्जरी कहलाया जाता है, जिसमें मेनली उनके बाहर के लिंग को चेंज किया जाता है और उसी के साथ साथ अंदर के जो ऑर्गन्स भी हैं उनको भी चेंज या रिमूव किया जाता है। दूसरा फेज ये होता है जिसको हम लोग टॉप सर्जरी कहते हैं, जो ब्रेस्ट और चेस्ट रीजन को चेंज करने में काम आता है। एंड द थर्ड पार्ट इज डूइंग द फेस। तो चेहरे के जो फीचर्स हैं जिससे ज़्यादातर लोग दुनिया में या समाज में देखे जाते हैं और पहचाने जाते हैं, उस हिस्से को भी उनको जो जेंडर चाहिए उसके हिसाब से वो चेंजेस किए जाते हैं चेहरे में। तो ये 3 किस्म के फेजेस में ये सर्जरीज किए जाते हैं। उससे पहले लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो होता है चीज़ है कि उनका सही ढंग से काउंसलिंग किया जाना चाहिए ऐसे पेशेंट्स का। उनको सही ढंग से समझाया जाना चाहिए कि काफ़ी चीज़ें जो है, जो स्पेशली जो बॉटम सर्जरी है या टॉप सर्जरी का हिस्सा है, ये एक किस्म से इरिवर्सिबल सर्जरीज है जो परमानेंट कहा जाता है इनको। तो ये चेंजेस को हम लोग वापस अंडू नहीं कर सकते हैं।
तो इसके लिए उनके माइंड में, मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए उनका ये निश्चय कि ये हमको ये ऐसे चाहिए। तो इसके लिए 2 इंडिपेंडेंट साइकियाट्रिस्ट से भी उनका एक एनालिसिस किया जाता है और वो साइकियाट्रिस्ट सर्टिफाई करके देते हैं कि ये पेशेंट्स जो है ये ऐसे सर्जरी से इनके लाइफ में, इनके व्यक्तिगत जीवन में प्लस बाकी के समाज में उनका जो काम है, दर्जा है, उसमें उनको फायदा होगा।